एक ईमानदार, एक कठोर कर्म करने वाले समर्पित समाज सेवी हैं, जिनको मैंने 3 साल से आजमाया है और मैंने ही चुना है कि लंढौरा में चेयरमैन का अगर पदभार इनके हाथ में जाए तो गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का भला हो सके। बुरा जो है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। राहुल क्या अर्ज किया है? ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों ना हो तेरी आरजू, तेरी जुस्तजू में बहार है। मैं अखाड़े की सलामी लेना ऐसे पहलवान छोड़, पहलवान का बाप भी है ना, परवाह नहीं की जाती। और कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस तो यूनिवर्सिटी की राजा और रानी दोनों ही हैं। राजा साहब से पूछेंगे क्या किस तरह से होने वाला है लंढौरा का विकास, इस बार क्या है कुछ नया? देखिए, मैं आपको बता दूं, नएपन की जो तौफीक है, नएपन का जो एक परिभाषा है, वो निराली है। नई इसलिए होता है कि नया खून आता है, नया तसव्वुर आता है, नई सोच आती है, नया जज्बा खुलूस आता है इंसान का काम करने का। नया साल भी आ रहा है। सुन लीजिए, नया साल तो हर साल आता है, पर ये नए 5 साल वाले एक ईमानदार, एक कठोर कर्म करने वाले समर्पित समाज सेवी हैं, जिनको मैंने 3 साल से आजमाया है और मैंने ही चुना है कि लंढौरा में चेयरमैन का अगर पदभार इनके हाथ में जाए तो गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का भला हो सकेगा। रही बात सरकार की, तो हमारी 3 इंजन की सरकार तो आपने देख ही ली है। पार्लियामेंट में भी हम ही हैं, राज्य में भी हम ही हैं, जिले में भी हमें, और इंशाल्लाह 14 इंजन जुड़ जाएगा, नगर पंचायत में भी हम आ जाएंगे, तो दिक्कत है ही नहीं, तो विकास ही विकास होगा। मुख्यमंत्री भी आए थे लेकिन उसके बाद भी टिकट भूरे नहीं हो पाया। कौन कहता है? कौन कहता है? कहाँ हो गया टिकट? ये देखो, आपको दिखा दूं, पता नहीं पत्रकार लोग रुड़की के कहाँ सो रहे हैं। नहीं, रात में अपडेट हुआ ना। अपनी नींद तो तोड़ो। ये क्या लिखा है? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि टिकट कंफर्म है। नहीं, कुछ लोग हटवा दिया, सिंबल नहीं है। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में हमने भाजपा के सिंबल मना कर दिया था कि सिंबल ना रखे जाएं, और हमारी बात को स्वीकार किया संगठन ने, सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आभारी हूँ। मंगलौर में सिंबल नहीं है, कलेर में सिंबल नहीं है, लंढौरा में भी सिंबल नहीं है। हम भाजपा के ये जो है आउटसाइडर समर्थित प्रत्याशी हैं। कितना भी बहुमत आपके साथ होने वाला है जी? ये तो अल्लाह ताला जाने भाई, मैं क्या बता दूं, यक्ष प्रश्न है। मैं जेब में लिए थोड़ी फिर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही कार्यकर्ता जैसे तुम। हमें चाय भी नहीं मिली, गला सूख के ठंड मारे। बताओ पत्रकारों को हम घी की रोटी खवाओ, चाय भी नहीं पिला रहे। सीधा हो गए, अल्लाह की मार पड़ेगी, तुम खुदा की मार। आप बताइए, मैम तो बहुत कुछ कहेंगे। मैम किस तरह से सफर से देख रहे हैं लंढौरा के अंदर जो पहले का इतिहास रहा है कुछ? नहीं, ऐतिहासिक जीत होगी। बुरा जो है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। हमारा इनको समर्थन है और हम जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं। और मैं समझती हूँ कि सभी लोग जो है सेटिस्फाइड होंगे इनके बनने के बाद, हमारे हिंदू वोटर्स भी, हमारे मुस्लिम वोटर्स भी। लोग कह रहे थे कि राजा रानी का आशीर्वाद मिल चुका है। वो तो 3 साल से हमने इनको देखा, जांचा और परखा, उसके बाद हमने इनका चयन किया। हमें लगा ये एक अच्छे इंसान है, तो इनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो क्षेत्र का विकास कर सके। इस बार भाजपा ने जो कि देखा भी ना, महिलाओं को सबसे आगे किया है जी। रुड़की का भी विकास हो रहा है। देखिए, महिलाओं के बारे में तो मैं पहले भी कहना चाहती हूँ कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, लेकिन उसको हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संज्ञान लिया गया। उनके द्वारा ही हमको 33% आरक्षण मिला। इसकी वजह से आज रुड़की में देख लीजिए आप, कितनी महिलाओं ने आवेदन किया, कम से कम 35 से 40 आवेदन जी। तो आज जो घर में महिला बैठी थी, जो घर संभाल रही थी, आज उनको मौका मिला अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया। हाँ, मैंने बोला हाँ, जो 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया, उसकी वजह से हमारी जो महिलाएं जो घर में बैठी हुई थी, जिनमें इतनी क्वालिटीज थी कि वो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यस, कॉन्फिडेंस बढ़ा, सब लोग घर से बाहर आई और उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश भी की। तो मैं भी देख रही थी, बहुत सी महिलाओं को देखा मैंने, उनमें क्वालिटीज थी, तो वो बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से चला सकती थी। राजा साहब सामने कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी। मैं पहलवान हूँ, आपको बता दूं, बिरादरी से एशियन चैंपियन हूँ 125 किलो में। जब अखाड़े की सलामी लेना ऐसे पहलवान छोड़, पहलवान का बाप भी है ना, परवाह नहीं की जाती। और कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस तो यूनिवर्सिटी की मेंढक जैसी भी नहीं रही, कुछ भी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? उसमें तो है ही नहीं कुछ। सौदा खत्म दुकान में, सौदा हमारे मर रहा, तुम्हारे आगे देखी जीत का मुस्लिम समाज को कहा जाता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा सपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। ये आजाद हिंदुस्तान है। मेरे साथ कितने मुसलमान हैं? 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मैंने किया, इतनी बुरी बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया, फिर भी लोग घर से चल के आए, माताएं बहनें आई। 6000 की गैदरिंग थी, एक तिहाई मुसलमान भाई थे।
1,500 हमारी माताएं बहनें थी, तो मैं कैसे कह दूं? अगर वहां धूप खिल रही होती तो 20,000 आदमियों में कम से कम 7,000 मुसलमान होता। ये क्या बात कर दी आपने? हिंदू मुसलमान मत बांटी है हिंदुस्तान को, एक ही है। लेकिन पार्टी तो बांटी रही। नहीं बांट रही, बिल्कुल गलत गलत, बात। बिल्कुल गलत। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारे कांग्रेस को कौन मुद्रा निमट लिया? सौदा देखिए, ऐसा सौदा निमट लिया। भाई अपनी राजनीति आड़त वाले की बात है करो। ना। तो कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन सत्यता यही है। और अब मुस्लिम समाज का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बनता जा रहा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वो विश्वास करने लगे हैं कि ये पार्टी ऐसी है जो हमारी रक्षा भी कर सकती है और हमारी सुरक्षा भी कर सकती है। भावी चेयरमैन होने वाले, आप कुछ तो कहिए। ऐसा कुछ नहीं, राजा रानी के बीच में फिलहाल आप। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है, मोमडा नोट नहीं मिलेगा, बिरादरी में अपना भी वजूद है, ऐसा कुछ हाँ तो बहुत कुछ होगा, आपके सामने आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। चलो चलिए पूरी जानकारी मिलेंगे, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे अपनी जनता के लिए एक शेर तो कह दूं। जी इरशाद तो कहा नहीं किसी ने। नहीं, नौशाद नहीं होता है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। राहुल क्या अर्ज किया है? ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों ना हो तेरी आरजू, तेरी जुस्तजू में बहार है। महबूब जनता के लिए अर्ज किया था। राजा जी कमाल कर दिए।